दोस्तों, राज कॉमिक्स की सन्नो चुड़ैल यह रोमतड़ी का अगला भाग है। बहुत बढ़िया कवर पेस्ट है। संजय गुप्ता की पेशकश है। रोमतड़ी का कुछ अंश आपके सामने पेश कर लेता हूँ। रोमतड़ी में आपने इससे पिछली कॉमिक्स वैसे डगरपुर की खुशियों और नाचने गाने वाली सन्नो कर बैठी गांव के सरपंच ठाकुर रघुवंश के लड़के से प्यार। ठाकुर रघुवंश ने शरद से झूठा वादा करके उसे विदेश पढ़ाई के लिए भेज दिया और दोस्तों के साथ मिलकर सन्नो को चुड़ैल साबित करके जलाकर मार डाला। अब सन्नो बन गई है चुड़ैल और ठाकुरपुर की खुशियों पर आकर करती है सपाया छापा और खुशी पर रोती है और खुशियों और गमे में बदल कर लगाती है ठाका। अब आगे पढ़े। कभी मेरे मन में भी फूटी थी खुशी की कपोले पर, मगर गरीब लोगों की भावनाएं ऊंचे आदर्शों की आड़ लेकर कुचल दी जाता है। उनकी खुशियों को बेरहमी से मसल दिया जाता है। खुशी में रहने का अधिकार सभी को है और क्यों छीन ली मेरी खुशियाँ। खुशियों में मेरे लिए अब निवाला है, मैं खा जाऊंगी उन्हें। अब मैं खुशी मनाने नहीं दूंगी, ये रोमतड़ी का वादा है। सन्नो चुड़ैल भाग 2। गांव में दहशत फैली थी। खुशियों के बिना कैसे जिए। सबने माँ काली की पुजारिन काली डगर की शरण में। काली डगर ने उपाय कि रोमतड़ी की लाश को जला दिया जाए, मगर ये काम रात को नहीं हो सकता था, इसलिए रात को चुड़ैल को जिंदा होती थी और उस वक्त रात थी। किसी की रोने की स्वर सुनकर मंदिर से बाहर निकल आई काली डगर। कौन रो रहा है? वही जिसका नाम रोमतड़ी है। तो तू है रोमतड़ी, कोई शक? बदले की भावना और गांव वाले को छोड़ दे चली जा, एक शर्त पर। पूरा गांव मिलकर सन्नो की खुशियां वापस लौटा दे। उसका घर, उसके बाबा, उसके भाई, उसका आत्मसम्मान, उसका प्यार। वादा करती हूँ चली जाऊंगी, और जब ऐसा नहीं होगा तो गांव की खुशी मनाने किसी को खुशी नहीं रहने दूंगी। तूने गांव वालों को मेरी मौत का रास्ता बताकर उन्हें खुशी बनाने का रास्ता दिखाया है। गांव वाले लोग कुछ बिगड़ नहीं पाएंगे और वे कल ही पता लगेगा कि मरने के लिए तैयार हो जा। मौत दहलीज पर आकर खड़ी है सन्नो चुड़ैल। मैं उस दहलीज को पार कर चुकी हूँ काली डगर। धड़ाम ओह आह ई ही कहती थी बदले की भावना और गांव वालों को छोड़कर चली जाऊं। और अब गांव वाले भी कैसे चली जाऊंगी। मौत को तमाशा मैंने देखा है, उन्हें भूल कैसे जाऊंगी। उसे मैं उसको याद रखूंगी। और सूर्य अस्त के बाद गांव वाले बारूद के पेड़ को घेर लिया। आओ मेरे साथ। और इसी के साथ छुपा है सन्नो चुड़ैल की ललचाओ। पेड़ पेड़ विशाल है घना, उसकी सैकड़ों फुट फैली शाखाओं में उसे ढूंढ निकाला। किसी अकेले के बस की बात नहीं थी, सब लोग चढ़कर उसकी खोज करो। और वह कुछ लोग को शाम सूख गया और पेड़ पर चढ़ क्यों नहीं रहे तुम। वो ठाकुर साहब पेड़ पर, ऐसे पेड़ सिर्फ लाश है, जिंदा चुड़ैल जो तुम्हें मार खाएगी। लाश कहीं नहीं नजर आ रही थी। 2 घंटे पूरा गांव पेड़ पर चढ़ा था। ऊपर चढ़े जब सन्नो का कोई नाच देखे तो रामदादो, अभी तक लाश क्यों नहीं मिली? ढूंढ रहे ठाकुर साहब, मगर कहीं ना लाश ना दिखाई दी। तुम्हें 4 घंटे हो गए, अभी तक
लाश नाम का बाल भी नहीं ढूंढ पाए। सूर्य तेजी से पश्चिम की ओर जा रहा था। लकड़ियों में आग जला कर रखो, जैसे ही सब मिलेगा उसमें आग के हवाले कर देंगे। सूर्यास्त होने को, जल्दी करो जल्दी करो। मेरे विचार से हमें जाकर ढूंढना चाहिए सन्नों को। पिताजी, एक पत्ता पत्ता छाट कर देख लिया, यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। काली डगर ने कहा था सब यहीं होगा, ढूंढना होगा, जल्दी करो जल्दी करो। लोगों के पीछे ने छूट गई। सब पेड़ पर नहीं है। अगर चुड़ैल पेड़ पर हुई तो सूर्यास्त के साथ ही जिंदा होने वाली है। डर के मारे टप टप पेड़ से नीचे कूदने लगी। अब हम और तलाश नहीं करेंगे, खतरा नहीं उठा सकते ठाकुर साहब। सहसा राघु गला फाड़ के चीरा खा, मिल गया मिल गया। सन्नो का शव। इन सब शकों को हटाने की मदद जल्दी ही शव नीचे छुपा हुआ है। उफ, अंधेरा छा गया। अब तुरंत आग के हवाले सुपुर्द कर दो, डाल दो चुड़ैल का शव अग्नि में। हाँ हाँ, खत्म हो गया चुड़ैल निकला का किस्सा। हाँ, हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। बड़े वक्त बाद मिल गई कम वक्त की लाश। बधाई हो भाई, चुड़ैल ख़त्म होगी। हाँ, तुम्हें बधाई हो अरिया, बधाई शंभू। हर कोई खुश था। अरे नामदेव, तुम बार बार याद दिलाना पड़ता है, खुशी के अवसर पर कुछ धमाके करो। हाँ हाँ राय साहब, बग्गी वाले ये लो। हाँ हाँ, दाएं दाएं। सन्नो तो जलकर राख हो गई। और अब ये कौन है? मैं, सन्नो चुड़ैल, तुम्हारी रोमतड़ी। अरे ये तो यह है। तो फिर हमने किसको जला दिया? काली डगर अभी गई, मुझे मारना चाहती थी। हमने काली डगर को सब जलाया है। ओह, पूरा वृक्ष चुड़ैल में बदल गया। जलने से मेरे बदन पर पड़ी एक जुर्री इंसाफ मांग रही है। चुड़ैल तो तुमने बनाया है, चुड़ैल बनकर खाऊंगी तुम्हेरी खुशियाँ। सन्नो, रुला सा तुमने, अब रोओगे तुम। खुशी मनाओ, रोओगे। ओह, रोंतड़ी सबको मार डालेगी। बचाओ ठाकुर साहब बचाओ, छोड़ दो हमें सन्नो, छोड़ दो। तू कितना भी उत्पात मचा ले सन्नो चुड़ैल, मगर तुझे गांव की खुशियाँ नहीं मिटाने दूंगा। अच्छा तू चुनौती, जाओ खुश होकर दिखाओ ही, दिखाएंगे, खुश होकर दिखाएंगे। इसे जिद मत कर बेटा। इंसान की जिद खुशियाँ का कोई असर नहीं। रस्में परंपराओं के अनुसार पोते का मुंडन तो करवाना ही होगा, और मुंडन के लिए पंडित के बाद संध्या के समय का सूरत। तो फिर चिंता क्यों करते हो राय चाचा? आज हम चुड़ैल की लाश नहीं जला सकते, लेकिन दिन तो कल भी होगा, और दिन तो हो गया। आज भी इस पेड़ को ही जला देंगे। न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अकल तो लगाई बेटा नामदेवा। ये कौन है? ये तो चुड़ैल की रोने की आवाज़ है, मगर वह तो रात में आती है। तुमने अभी तक दिन की खुशियाँ मनाई ही कहाँ थी? किंतु पहले ही पता होता। अब याद रहेगा। बिजली का खंभा गिरा और तड़ाक। ओह, लगभग बैटरी राघव पेट्रोल की टंकी पास खड़ा है। तारों की चिंगारियाँ छूट रही है। उफ, बुडुम। पानी पानी, अब पानी नसीब नहीं होगा तुझे ही। चटाक। हाय राघव, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। कहा था ना खुश मत होना। तेरा बेटा खुश हो रहा था, वहम पाल बैठा था। एक दिन वही आ सकती है। मेरे आने के ताल्लुक इस गांव की खुशियाँ। कोई खुशी सन्नों के नाम की के बिना पूरी नहीं होगी। और
अगर सन्नो आएगी तो तुम जानते हो कि क्या होगा ही। हाँ, वो मंदिर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तुम ठीक कहा ठाकुर साहब, तुम अपने पोते को मुंडन वहीं करवाना। मैं तो सोच रहा हूँ कि अपने पोते का मुंडन इस मंदिर में करवाऊँ। रोनतड़ी चुड़ैल ना आ पाएगी मंदिर, मगर दिन में भी आ सकती है। ऐसे विचार एक ही रास्ता है, उसको उस पर चलकर देखते हैं। फिलहाल राघव अंतिम संस्कार करना है। उसी शाम राघव का अंतिम संस्कार के बाद तुम कौन से रास्ते की बात कर रहे थे राय भीम? सन्नो चुड़ैल पापा, शायद वो चुड़ैल रोनतड़ी हमें बचा सके। भीमा को रोनतड़ी से बैत नहीं था, क्योंकि उसे पास तो न कोई खुशी थी न कोई खुश का कारण। अरे मन्नू, तूने घुंघरू में की मरम्मत नहीं की अब तक? बहुत नालायक हो गया तू। पता न सन्नो के बिना गांव में खुशी नहीं मनाना था। उसे देर हो जाएगी तो खुशी में बाधा पहुंचेगी। चल बेटा जल्दी कर। अरे मुन्नू, ढोलक की थाप बदल दी क्या? नहीं नहीं, ढोलक बजना भी सीख ले। भीमा पागल हो गया है। ये उम्मीद भी टूट गई। भीमा की सारी उम्मीदें टूट गई। पापा, ये क्या हो रहा है? सन्नो की शादी का लहंगा तैयार कर रहा हूँ। सन्नो को बाबुल बाबुल हूँ ना, उसकी डोली भी तो विदा करनी है। मुझे माँ मुझे माँ तो है नहीं। बदनसीब बच्ची की हमेशा नाचती रहती है। घर तो बसाना है ना उसका। तो ये काम कौन करेगी? उसका बाबुल के नाते मैं ही करूँगा। मुझे ही करनी होगी उसकी शादी की तैयारी। अब यहाँ कोई शादी नहीं होगी। इस गांव में कोई खुशी में कदम नहीं रख सकती। सन्नो तोड़ डाली शौच के पाँव। यहाँ पर खुशियों को अपाइज कर डालूंगी मैं। खुशियाँ के गांव में प्रवेश अब सिर्फ रोंदन होगा। रोना रोना सिर्फ रोना। राय साहब, बग्गी वाले अपने पोते शंभू के मुंडन की मंदिर में आयोजित था। यहाँ वो चुड़ैल नहीं आ सकती। पुरोहित जी, आप मुंडन संस्कार की रस्में पूरी कीजिए। और चुप क्यों बैठे हो? राग डफली करो। अपने पोते का मुंडन समारोह रखा है, किसी की मौत का मातम नहीं न? वो क्या नहीं आएगी? और ये पवित्र स्थल यहाँ आ सकती है? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये समस्या एक हल होता है ज़रूर। उसका हल विषय के में सोचने पर कोई स्थायी हल ढूंढना होगा। संध्या को रोनतड़ी चुड़ैल रो रही है। वो आ गई। घबराओ नहीं, वो अंदर नहीं आ सकती। पुरोहित जी, अपना काम पूरा कीजिए। लो बच्चे को जनेऊ दान करो तो रक्षा करेगा। मगर तुम्हारी रक्षा कौन करेगा राय साहब बग्गी वाले? घबराओ नहीं, ये अंदर नहीं आ सकती और यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। पहले तो सब गांव वाले का वहम पाल कर ठाकुर साहब रोनतड़ी को दिन में नहीं आ सकती। फिर अब वहम पाल लिया, खुशी मना ली। अब भूल गए सन्नो ने कहा था कि खुशी मनाने गांव के लोगों को की सेहत के लिए खतरनाक है। अभी समंदर की आड़ लेकर तुम बच नहीं सकते ठाकुर। चलो जब मंदिर के बाहर आ जाओ, और अगर तुम बाहर नहीं आए तो बग्गी कुछ भरा हो मंदिर में पलट दूंगी। तो तुम बाहर नहीं आओगी? अभी भी सोच लीजिए। बग्गी वाले बाहर आओ, वरना बग्गी मैं मंदिर के प्रांगण में खाली कर दूंगी। क्या होगा इस बग्गी में? डरो नहीं, सिर्फ डरा रही है। मैं अभी गोली छोड़ा देता हूँ, मगर इससे पहले ठाकुर साहब गोली चला पाता। मैं बग्गी को मंदिर के प्रांगण में खाली करने जा रही हूँ। और कब्रिस्तान से लाई खोपड़ी हड्डी सांप बहुत मेहनत करनी पड़ी। उप पवित्र स्थान पर आया पितर कर डाला चुड़ैल ने। ये बच्चा मुझे दो। पहले नहीं
कह रही थी मत बनाओ खुशी, महावीरों को बाहर मत जाओ। अब जाएगी बग्गी मंदिर के बाहर। नहीं नहीं, कुछ मत करना। कहावत है कि मूल प्यारा ब्याज होता है। अपने पोते की जान बचान बारा ठाकुर। क्यों नहीं करूँगी? क्या मेरे साथ कोई निर्दोष भाइयों को हत्या नहीं कर दी तेरे बाप ने? सिर्फ उंगलियां बग्गी के पहिए के नीचे, उन्हें सिर्फ कुछ लेंगी और बाहर आ जा। ठहरो ठहरो रोंतड़ी, मैं आ रहा हूँ बाहर। ये क्या कर रहा है तू? प्रताप छोड़ मुझे, मार डालेगी मुझे। तू ला रहा है और अच्छी बात है, ला ला जल्दी ला बाहर। प्रताप पागल हो गया, चुड़ैल मार डालेगी इसे। मैं इन्हें नहीं लेकर गया तो मेरे बच्चे को मार डालेगी। ठाकुर चाचा मासूम निर्दोष है, अब छोड़ मेरे बच्चे को। बहुत तेज भागती है तेरी बग्गी ठाकुर साहब, चल एक दौड़ हो जाए। अगर तू मुझसे दौड़ा, मैं जीत गया तो तेरी जान बख्श दूंगी इस गांव में। दौड़ पड़ी बग्गी। अरे बग्गी का तो पहिया ही निकल गया। बचा मेरी बग्गी, बच गई ठाकुर। और मातम की तैयारी अब आसूंगी ही। एक मौका दिया था गांव वाले को बचने का, चला गया। ठाकुर जीत नहीं पाया तू मुझसे। इस बार इस बात को समझो ठाकुर रामदेव भी खुशियां की आड़ में लेकर पांचों एक एक करके मार रही है। हम पंचों के कारण ही तो उसकी मौत हुई थी, बदला ले रही है हमसे। ठाकुर रघुवंश ने ऐलान किया, कोई भी खुशी हम लोगों में से मौत का मातम बन जाएगी। इसलिए गांव ने फैसला किया, जब तक चुड़ैल है गांव में कोई खुशी नहीं मनाएगा। ठाकुर साहब खुशी कैसे नहीं मनाएंगे? अब नहर वाले गांव में आने का इंतजार कर रही है इस गांव का एक वासी। अगले ही पल ठाकुर नामदेव, इस नहर की नाव तुम्हारे हाथों में पड़ी है। नहर तैयार है, हो चुकी है। नहर का उद्घाटन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कल नहर के में पानी छोड़ा जाएगा, इसलिए सिंचाई के लिए पानी की किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म। उद्घाटन के बाद मैं 21 गोलियों की सलामी तो ज़रूर लगा दूंगा रामदेव। हाँ हाँ ज़रूर। और नहर में पानी भरने लगा। गांव वाले हर्षोल्लास मनाने लगे। ठाकुर रामदेव को देनी पड़ी गोलियों की सलामी। उद्घाटन के बाद नेता चला गया। चलो काम अच्छा हुआ, गांव में नहर आ गई। सुनो सुनो सुनो, सबकी निगाहें उसे घूम गई। 21 गोलियों के धमाके कर डाले तूने, मना करी थी कि खुशी मत मनाना हो। सन्नो चुड़ैल को देखते ही गांव वाली भगदड़ मच गई। भागो भागो रोमतड़ी आ गई, भागो। खुशी नहीं मनाई है, नेता गांव के बाहर का है। इसी के कहने पर 21 गोलियों की सलामी दी थी। ये वही बात हुई, किसी के कहने पर कुएं कूद जाओ। तूने खुशी मनाई ना रामदेव, अब तू मरेगा नहीं। तू फौजी और फौजदार रामदेव, मुझे गोलियों की नहीं मौत मिलनी चाहिए। चल एक खेल खेलते हैं। ले बंदूक। मैंने अपने सिर पर रख लिया फल। आज निशाना परखा रामदेव। निशाना लगा। यदि तूने सही निशाना लगाकर सिर पे रखी फल को गिरा दिया तो बच जाएगी रोंतड़ी ही। और सोच ठाकुर, अगर मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये सच कह रही है, मुझे दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और मैं क्या पागल हूँ जो 303 की गोली सिर पर रखे फल वो मारूंगा? मैं तेरी खोपड़ी उड़ाने का गोल्डन चांस हाथ में है, जाने नहीं दूंगा। चिथड़ी कर दूंगा तेरी खोपड़ी के। तू निशाना चूक गया, अब मेरी बारी। और
निशाना वो नहीं चूकती। ठाकुर साहब रघुवंश को घेर लिया गांव वालों ने। नामदेव की मौत छोड़कर मौत के मुंह में छोड़ाए ठाकुर, वहां से भाग आए, मगर अब भाग नहीं पाओगे। अब तुम्हारी बारी है। पूरे गांव किसे मुसीबत में डाल दिया ठाकुर। बकवास नहीं, बंद करो, अपने अपने घर जाओ। हवेली में घुस ठाकुर और देखते झटका लगा। शरद तू जल्दी जल्दी लौट आया। पिताजी, वहाँ सवेतों और आंसुओं का झगड़ा शुरू होने लगा। यूनिवर्सिटी 2 माह के लिए देर कर शुरू करेगी, फैसला किया है। अब मुझे गेस्ट हाउस में वापस चलने को कहा दिया। शायद भगवान ने चाहता कि सन्नो के साथ शादी रचा कर वहाँ जाऊँ। पिताजी, आपको जाकर पता करना चाहिए। सन्नो के पिताजी हमारी शादी का तैयार है, लेकिन मैं सन्नो से मिलकर लौटता हूँ। पिताजी, सन्नो जिंदा नहीं है बेटा। गांव के लोगों ने उसे चुड़ैल बना दिया है, उसकी मौत के हवाले कर दिया है। उसके दोनों भाई बचाने के लिए आग में कूद पड़े थे, वे भी मर गए। इसी गम में उसका बाप पागल हो गया और कहाँ चला गया। उफ नहीं, तुम्हें अब ध्यान रखो, सन्नो से हटाना होगा। मगर तुम्हारे लिए हरिपुर ठाकुर ध्यान सिंह की बेटी पूजा का रिश्ता पसंद किया है। मैं तुम्हारे फ़ोन करके करने वाला था। सन्नो की खबर सुनकर तेरे माँ को दिल का दौरा पड़ा था। मैं चाहता हूँ तू फौरन शादी कर ले, ताकि बहू तेरी माँ के सदमे को उभर सके। आज तू ठाकुर साहब को बुला लेता हूँ, कल शादी की तैयारी कर देंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उफ सन्नो, प्राणदार नहीं किया। तुम्हारी सन्नो तो 7 जन्म तक तुम्हारा इंतजार कर लेती शरद, लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हारे मेल जोल गवारा ना था। उसने मुझे चुड़ैल घोषित कर दिया और मेरे भाइयों को शहीद जला दिया। देखो क्या बना दिया दुश्मनों ने तुम्हारी सन्नो को। जाओ शरद, तुम्हारे बाप ने लड़की देख ली, जाओ शादी कर लो उसके, एक अमीर जाति, ऊंची जाति की। जाओ शरद जाओ, अपने आप का दिल मत तोड़ो, जाओ खुशी की झोली में डाल दो। शरद दुल्हा बन गया था। सादगी पूर्ण तरीके से शादी संपन्न हुई और सहसा ठाकुर रघुवंश की आंखें छलकाई। पिताजी, आप रो रहे हैं? हाँ बेटा, के लिए भावुक क्षण है। ये खुशी है कि आंसू बेटा? ये दुल्हन क्या हुआ, रोने क्यों लगी? खुशी के आंसू ही। मैंने कहा था ठाकुर, खुशी मत बनाना। हालांकि तूने रोए, मगर आंसू खुशी के थे, इसलिए। शरद शरद, ये बचा बेटा मुझे इस चुड़ैल से। ये मौत तो उसकी सज़ा है पिताजी, आपको ये सज़ा भुगतनी होगी। इसलिए मुझे इस शादी के लिए तैयार किया था। आप सादगी से मेरी शादी करवाना चाहते थे, क्योंकि खुशी मनाने तो सन्नो आ जाती, लेकिन मैं चाहता था आप दुखी हो। इसलिए आपको खुशी तो आपके लिए सज़ा बन जानी थी। और जो कुछ सन्नो के साथ किया आप लोगों ने, उसके लिए सज़ा कम है। हाँ हाँ, सभी कसूरवारों को सज़ा मिल गई। अब खुश हूँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत खुश हूँ आज मैं। हाँ हाँ, खुश मत होना शरद, मुझे आगाह किया था पूरे गांव को खुशी मत होना। तूने भी खुशी मनाने ही। खुश मत हो, फिर आह्वान करती हूँ, खुश मत हो, वरना फिर आऊँगी मौत लेकर ही। ठहरो सुनो, जाओ किधर जाओ। और समाप्त। ठहरो सुनो, मुझे भी साथ लेती जाओ। दोस्तों, समाप्त।